इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस रयणसार ग्रंथ में सम्यक्त्व का महत्व बता रहे हैं। सम्यक्त्व के बिना कितना भी ज्ञान हो जाए, चाहे शब्दालंकार का हो जाए, अर्थालंकार का हो जाए, पुराणों का हो जाए, छंद शास्त्र व्याकरण शास्त्र का हो जाए, तो भी वह ज्ञान दीर्घ संसार का ही कारण बनता है। और यदि उस ज्ञान के साथ साथ यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सात तत्व 9 पदार्थों पर सच्चा श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर यदि सच्चा श्रद्धान हो जाए, तो निश्चित रूप से वही ज्ञान उस आत्मा के लिए परमात्मा बनाने में सहायक हो जाता है। क्योंकि ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि उस सम्यक्त्व के साथ ज्ञानाभ्यास भी आवश्यक है। मात्र ज्ञानाभ्यास जहाँ सम्यक्त्व नहीं होगा तो वो कार्यकारी नहीं है। इसलिए ज्ञानाभ्यास हो और उसके साथ में जब सम्यक्त्व जुड़ जाता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में हो जाता है और उस ज्ञान के बल पर ध्यान किया जाता है और ध्यान से कर्मों की निर्जरा करके परम मोक्ष पद प्राप्त किया जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है कि हमें संसार में भटकाने वाला अगर कोई है तो वो है मिथ्यात्व। और जब हम उस मिथ्यात्व के साथ में मोहनीय कर्म की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु को अपना मानना, ये वस्तु मेरी है, ये जो ममकार बुद्धि है, वस्तु को अपना मानना है, ये भी हमें संसार में भटकाती है। आज की इस कक्षा में हम उसी ममत्व बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य भगवान महाराज यहाँ इन दोनों गाथाओं में कह रहे हैं, हम अगर कोई साधु मुनि महाराज भी हैं और यदि वो अपने गण गच्छ में, शिष्य प्रति शिष्य में, पिच्छी कमंडलू आदि पुस्तक आदि में भी यदि ममकार बुद्धि रखते हैं, ये वस्तु मेरी है, इस तरह का भाव रखते हैं, तो उन्हें मुक्ति नहीं हो पाती। मोक्ष जाने के लिए उन वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव छोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 156। वसदि पड़ी मोव यरणे, वसदि पड़ी मोह यरणे, गण गच्छे समय संघ जाई कुले, गण गच्छे समय संग जाई कुले, शिष्य पड़ि शिष्य छत्ते, शिष्य पड़ि शिष्य छत्ते, सुध जादे कपड़े पुत्थे। जादे कपड़े पुत्थे। बोलिए, वसदि पड़ि मोव यरणे, गण गच्छे समय संघ जाई कुले, शिष्य पड़ि शिष्य छत्ते, सुध जादे कपड़े पुत्थे। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं।
वसदि पडिमोवयर्णे। वसदि अर्थात वसतिका, जहाँ पर रहने का स्थान होता है उसे हम वसति कहते हैं। जैसे हम गृहस्थों के लिए घर होता है, मुनि महाराज जहाँ निवास करते हैं, जिसे हम संतशाला रूप में नाम देते हैं, वह कहलाता है वसति। उस वसति में पडिमोवयर्णे, प्रतिमोपकरण में, प्रतिमा आदि में और उसके साथ में जो उपकरण हैं उस अपेक्षा से उनमें, गण गच्छे अर्थात गण और गच्छ में, साथ में कह रहे हैं समय संघ जाई कुले। समय, समय मतलब शास्त्रों में, फिर आगे संघ के प्रति, अपना जो संघ बनाया है उसके प्रति, जाई कुले जाति में और कुल में। आगे कह रहे हैं शिष्य पड़िशिष्य छत्ते। शिष्य माने शिष्यों के और पड़िशिष्य अर्थात प्रति शिष्यों के, छत्ते माने समूह में, अर्थात अपने शिष्यों में और अपने शिष्यों ने और अपने शिष्य बनाए हैं जिन्हें हम प्रति शिष्य कहते हैं, उनमें सुद जादे। सुद माने पुत्र, सुत, और सुत से भी जो जात मतलब उत्पन्न हुआ है मतलब पौत्र। यहाँ पर इस गाथा में हम गृहस्थों की भी चर्चा है और मुनि महाराज की भी चर्चा है, इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो गृहस्थों के लिए हैं। तो जैसे पुत्र पौत्र आदि की अपेक्षा। आगे कह रहे हैं कपड़े पुत्थे। कपड़े अर्थात कपड़ों में, वस्त्र आदि में, और पुत्थे माने पुस्तक में। चूँकि इस गाथा के साथ अगली गाथा भी कनेक्टेड है, दोनों गाथाएं एक साथ है, उसको भी अभी हम इसके बाद समझेंगे। तो उसमें आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं ममयारम अर्थात ममकार को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक मुक्ति नहीं होती। क्या मतलब हुआ इस गाथा का? इस गाथा का मतलब यहाँ इन वस्तुओं के नाम गिना रहे हैं इस गाथा में। संसार में हमें किन किन वस्तुओं के प्रति राग होता है, किन किन वस्तुओं को हम अपना बोलते हैं, ये वस्तु मेरी। अब मुनि महाराज जहाँ निवास कर रहे हैं, रहना है थोड़े दिन के लिए, माना कि चातुर्मास भी कर लिए, तो भी वो कमरा, वो वसति का उनकी थोड़ी ना हो गई। ये वसति मेरी है, इसमें कोई और दूसरा नहीं आना चाहिए। जो मेरा कमरा है उसमें बस मैं ही रहूँगा और कोई दूसरा अन्य साधु नहीं आ सकता। अगर ऐसी भावना होगी तो वह ममकार बुद्धि कहलाएगी। उस वसतिका के प्रति ये मेरी है, ऐसी बुद्धि जहाँ आ जाएगी तो वह साधु को परिग्रह की कोटि में ला करके, क्योंकि वस्तु से राग हो गया, अंतरंग परिग्रह हो गया। ऐसे ही प्रतिमोपकरण हो, चाहे गण हो, गच्छ हो, शास्त्र के प्रति, माना हमने शास्त्र का स्वाध्याय वो उससे करते हैं, लेकिन जब उत्कृष्ट साधना की जाती है तब उस स्थिति में वो शास्त्र मेरा है ऐसा भी भाव नहीं किया जाता। संघ मेरा है, ये मेरा संघ है, इस तरह का भाव नहीं किया जाता। ये शिष्य प्रतिशिष्य ये सब मेरे हैं, ये मेरा शिष्य है, ये सारे के सारे जो परिणाम हैं। क्योंकि अगर ये कहेंगे ये मेरा शिष्य है तो कहीं ना कहीं एक अहंकार की बुद्धि जागृत होगी, इसको मैंने बनाया, ये मेरा शिष्य है। ये जो मेरापन है जब गृहस्थों के लिए ही स्पष्ट मना किया, मुनि महाराज तो महान हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। उत्तम आकिंचन्य धर्म का कितना उत्कृष्ट पालन करते हैं। न किंचनम इति अकिंचनम तस्य भावः इति आकिंचन्यम। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, इस तरह का जो भाव और परिणाम है वह आकिंचन्य कहलाता है। और जहाँ ये परिणाम होता है वहाँ मुनि महाराज साधना करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जहाँ ये परिणाम आकिंचन्य का नहीं होकर के ममकार बुद्धि का होता है, ये वस्तु मेरी है, इस तरह का परिणाम होता है, तो वहाँ मोक्ष नहीं मिल सकता, फिर तो वह संसार का ही निमित्त बनता है। भैया जी, गण और गच्छ में क्या अंतर है? दो शब्द हैं, गण और गच्छ। मूलाचार्य में लिखा है 3 मुनि महाराजों का अथवा 3 पुरुषों का जो समूह है वह कहलाता है गण, और 3 मुनिराजों से या 3 पुरुषों से अधिक जो समूह होता है वह कहलाता है गच्छ। एक अपेक्षा से 7 मुनिराजों का समूह भी गच्छ कहलाता है। तो 3 का समूह जो हुआ वो हुआ गण, और 3 से अधिक का जो समूह हुआ वो हुआ गच्छ। कहने का तात्पर्य ये है, मुनि महाराज जिस संघ को लेकर के चलते हैं,
संघ में कितने मुनि महाराज हैं उस अपेक्षा से यहाँ पर गण और गच्छ दो अलग अलग शब्द कहे गए। उनके प्रति जो राग भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके प्रति जो ममकार भाव, ये मेरे हैं, इनको मैंने दीक्षा दी है, ये मेरे गण मतलब मेरे समूह में है, मेरी साधना के साथ में इनको मेरे गुरु ने मेरे साथ रहने की आज्ञा दी है, मैं बड़ा हूँ, इनको मेरा कहना मानना पड़ेगा। इस तरह का भाव आकर के ममकार बुद्धि हो जाती है, जिससे मोक्ष संभव नहीं है। अब आगे इसी गाथा को कंटिन्यू कर रहे हैं और किन किन वस्तुओं के प्रति ममकार बुद्धि नहीं होती है, आइए देखिए। पिच्छे संथरणे इच्छासु लोहेण कुणै मम यारम जावच्च अट्ठरुद्धम तावण मुंचेदिणहु सौखम। बोलिए। पिच्छे संथरणे इच्छासु लोहेण कुणै मम यारम जावच्च अट्ठरुद्धम तावण मुंचदिणहु सौखम। देखते हैं अर्थ। पिच्छे संथरणे, पिच्छे माने पिच्छी में, संथरणे अर्थात संस्तर। संस्तर का मतलब चटाई आदि, बिछाने का जो आसन होता है उसे हम संस्तर कहते हैं। तो पिच्छिका में संस्तर, ओढ़ने बिछाने के आसन, चटाई आदि में, इच्छासु और मन की इच्छाओं में, अनेक प्रकार के मन के विकल्पों में, लोहेण और लोभ से युक्त होकर के, ममयारम कुणई जो ममकार करता है, जो मेरापन ये बुद्धि लगाता है, किसमें? पिछली गाथा को इस गाथा से कनेक्ट करें जहाँ अपन ने पढ़ा था, वसति हो चाहे प्रतिमोपकरण हो, गण गच्छ कुल जाति आदि, और उसके साथ में पिच्छिका हो, संस्तर हो, इच्छाएं हो, इन सब में लोभ से युक्त होकर के जब कोई ममकार करता है, मेरापन, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, इस तरह का भाव करता है, जावच्च जब तक, और जब तक अट्ठरुद्धम आर्त रौद्र ध्यान करता है। अट्ठ माने आर्त, रुद्रम माने रौद्र, आर्त रौद्र ध्यान करता है, ताव तब तक न मुंचदी, न मुंचेदी अर्थात वह नहीं छोड़ पाता है, संसार को नहीं छोड़ पाता है, वह मुक्त नहीं हो पाता है, नहु सुखम और सुख भी नहीं मिल पाता है। जब तक ये ममकार बुद्धि रहेगी, जब तक हम वस्तुओं को अपना मानेंगे, ये मेरी है, तब तक जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य वस्तुओं की क्या बात करें, हमारे यहाँ तो लिखा ये शरीर भी मेरा नहीं है, उस शरीर के प्रति भी राग नहीं करना, उस शरीर के प्रति भी मेरापन, मेरी बुद्धि नहीं लगाना, उस शरीर की अच्छी भी चिंता, पालन पोषण पुष्ट करना, ये सब नहीं करना, बल्कि शरीर का उपयोग करना ताकि इसके माध्यम से साधना की जा सके। तो इस प्रकार इस गाथा में आचार्य महाराज सभी वस्तुओं से ममकार बुद्धि को हटा करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति की बात कह रहे हैं। भैया जी, पिच्छी से तो जीव की रक्षा होती है, फिर उससे राग करने में आपत्ति क्या? पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने जहाँ 10 धर्मों का वर्णन किया, वहाँ उत्तम आकिंचन्य धर्म का वर्णन करते हुए उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा, मुनि महाराज जब सामायिक ध्यान आदि में लीन होते हैं तब उन्हें उस पिच्छिका के प्रति भी कोई ममकार भाव नहीं आता। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, किन्हीं मुनि महाराज को आपने देखा जब वो सामायिक कर रहे हो तो पिच्छिका को बगल में दबा के फिर सामायिक करते हो? नहीं करते ना, साइड में रख देते हैं। और उस स्थिति में चूंकि वो आत्म ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तब उन्हें पिच्छिका से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, पिच्छिका से जीव रक्षा होती है, जब वो चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, उससे वो जीव हिंसा से बचेंगे। पिच्छिका का उपयोग करेंगे ही करेंगे, मार्जन करेंगे, तब बैठेंगे, सारी स्थितियां हैं। लेकिन जब उससे आगे बढ़ जाएंगे, कहने का तात्पर्य जब वो मुनि महाराज ध्यान साधना आदि करेंगे, तब उस समय उससे भी वो ममकार भाव छोड़ेंगे।
एक बार पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी जब विहार कर रहे थे, तब उस समय चूँकि विहार के रास्ते में थे, एक स्कूल में वो रुके, आहार चर्या हुई, आहार के बाद सामायिक करना था। अब सामायिक करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब देखा सामायिक से उठे तो पिच्छिका ही नहीं थी। कोई एक श्वान आया और उनकी पिच्छिका को लेकर के चला गया था। फिर क्या करते? तो उस समय उन्हें ये विकल्प नहीं होता मेरी पिच्छिका कौन लेके जा रहा है, कोई ले गया तो अब मैं क्या करूँगा। नहीं, ठीक है, अपनी साधना में रत है। थोड़ी देर बाद में फिर उनकी व्यवस्था की गई, पिच्छिका मंगाई गई, क्योंकि बिना पिच्छी के मुनि महाराज चलते नहीं है। तो जिस समय जिसका उपयोग हो, पिच्छी रहते हुए भी वो उसे अपना नहीं मानते, क्योंकि वो एक उपकरण है, उसके माध्यम से जीव रक्षा होती है, इसलिए वो उसको रखते हैं, लेकिन उसके प्रति ममत्व परिणाम नहीं होता। यही मुनि महाराज की चर्या होती है। तो आज की कक्षा में हमने जो दोनों गाथाएं पढ़ी, उससे क्या सीखा? ममकार बुद्धि का हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति हम ये मेरा है इस तरह का भाव रखेंगे, तो फिर हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। कभी इस बात पर हम चिंतन करें, मेरा क्या है, मैं क्या लेकर के आया था और मैं क्या लेकर के जाऊंगा। मेरा यहाँ जब जन्म हुआ तब उसके बाद सारे संबंध बने हैं, मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, इसलिए इन सबको जो मैं अपना मान रहा हूँ ये वास्तव में मेरे अपने नहीं हैं, मेरी तो स्वयं अपनी एकमात्र आत्मा है। इस तरह का भाव जहाँ होगा वहाँ निश्चित रूप से आत्म कल्याण होगा, आत्म स्वरूप में लीनता होगी। आत्मा के बारे में पहचान करके हम आत्मा की भावना करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम सब उस ममकार बुद्धि से दूर हों, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार, इम्फाल।